अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला चैप्टर 8 हम शुरू करेंगे। रामचंद्रपुरी द्वारा महाप्रभु की आलोचना। प्रयास संख्या 1। तम वंदे कृष्ण चैतन्यम रामचंद्रपुरी भयात लौकिकाहारतः स्वं यो भिक्षात्रम समकोचयत भिक्षान्नम। मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूं जिन्होंने रामचंद्रपुरी की आलोचना से डरकर अपना भोजन करना कम कर दिया। जय जय श्री चैतन्य करुणा सिंधु अवतार ब्रह्मा शिवादिक भजे चरण यहार। करुणा के सागर श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। उनके चरण कमलों की पूजा ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे देवता तक करते हैं। जय जय अवधूत चंद्र नित्यानंद जगत बांधी लयहि दिया प्रेम फांद। महानतम अवधूत श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो जिन्होंने भगवत प्रेम की गांठ से सारे जगत को बांध दिया। तो सही बात है, ये प्रभुपाद ने करके दिखाया अपने जीवन में, कैसे इस भगवत प्रेम की डोर से पूरे संसार को बांध सकते हैं। आज जहाँ एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, वहाँ पर सारे के सारे देश मिलकर एक साथ जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, पुस्तक वितरण कर रहे हैं, आपसी संस्कृति कल्चर को के डिफरेंस को भूल चुके हैं। कितना बड़ा डिफरेंस है वेस्टर्न और ईस्टर्न कंट्रीज में, लेकिन बिल्कुल उसको भूल कर एक ही जगह बैठे हैं। कभी वक्ता वेस्टर्न है, कभी वक्ता इंडियन है, कभी वक्ता कोई है, और सब उसको ध्यान से सुन रहे हैं। जैसे कि वैकुंठ में होता है, जहाँ कोई भी भगवान का गुणगान करता है तो दूसरा व्यक्ति उसको सुनता है। ऐसा माहौल बनाया जस्ट भगवत प्रेम से। तो ये लाइव एग्जाम्पल है, इट इज़ नॉट जस्ट एक फिलॉसफी। इस कार्य को करके श्रील प्रभुपाद ने ये प्रस्तुत किया कि हमारे ग्रंथ कभी भी इनवैलिड नहीं हुए। ग्रंथ साक्षात भगवान द्वारा रचित हैं, इसलिए ये सनातन धर्म है। हमारे धर्म देखिए, सनातन धर्म आजकल बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा धर्म सनातना, ये सनातन, हम सनातन धर्म के, हम सनातन धर्म मतलब हमेशा रहता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल प्रभुपाद बता रहे थे लेक्चर में कि अगर आप इंडियन देह के साथ पैदा हुए हैं और आप भारत माता की जय बोलते हैं, मरने के बाद यदि आप पाकिस्तान में पैदा हो जाते हैं तो आप पाकिस्तान की जय बोलते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये धर्म तो बदल गया ना। अभी धर्म था मेरा देश, मेरा भारत मेरा धर्म था, अब मेरा पाकिस्तान मेरा धर्म, तो सनातन धर्म नहीं रहा, बदल गया। तो इस प्रकार से ये जो बदल जाता है, ये सनातन धर्म नहीं हो सकता है। आप कहोगे जी बच्चे का धर्म पढ़ाई करना है, बड़े का धर्म नौकरी करके घर चलाना है, बूढ़े का धर्म छोटे बच्चों को देखना है, उसके बाद नाम जपना धर्म है। तो ये धर्म बदलने वाला धर्म कैसे हो सकता है? सनातन धर्म कैसे हो सकता है? सनातन धर्म जो हर समय हर काल हर परिस्थिति में हमेशा रहता है। ऐसे धर्म को श्रील प्रभुपाद ने ये साबित किया कि आज भी ये धर्म उतना ही वैलिड है, इसलिए यही सनातन धर्म है। लोग कहते हैं कि ये अब आज की डेट में प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये भगवत प्रेम की डोर से सारे जगत को बांध के एक ऐसा एग्जाम्पल साबित किया है जिसने जो लोगों को हिला सकता है। जो लोग मुर्दा नहीं है, जो चलते फिरते मुर्दा लोग नहीं है, उनको समझ में आ जाना चाहिए दिस इज इम्पॉसिबल टास्क। दैट मीन्स ये साक्षात भगवान का ही आंदोलन है। तो नित्यानंद प्रभु का आंदोलन है, जो कि साक्षात भगवान ही है। जय जय अद्वैत ईश्वर अवतार कृष्ण अवतारी कैल जगत निस्तार। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार अद्वैत प्रभु की जय हो। उन्होंने कृष्ण को अवतरित कराया और इस तरह संपूर्ण जगत का उद्धार कराया। कृष्ण जो है, आपको कोई अपने घर में बुलाए, सड़क में चलता हुआ आदमी, उसके घर में जाएंगे आप? आपको कोई जानकार प्रिय संबंधी बुलाएगा, आपका मित्र बुलाएगा तो आप जाएंगे। उसी तरह कृष्ण भी संसार में भक्तों के बुलाने पर आते हैं। पवित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम के लिए हमारे आचार्य कहते हैं। उसके लिए भगवान को क्या, ये छोटे मोटे इनके लिए यमराज काफी हैं। भगवान क्या करेंगे आगे?
भगवान को तो हिरण्यकशिपु के लिए आना पड़ता है, वरना बाकियों के लिए तो यमराज इनफ है। उनके लिए वो क्यों अवतारित होंगे वाला? हाँ, तो इसलिए समझने की बात है कि भगवान भक्तों के लिए, भक्तों के बुलाने पर आते हैं। तो यही समझने की बात है, भक्तों की क्या महत्व है। जब तक भगवान के भक्त संसार में है तभी तक समझ लीजिए, हाँ, यहाँ पर कुछ चल रहा है, जितना भी चल पा रहा है। कुछ बारिश हो रही है, कुछ फल पैदा हो रहे हैं क्योंकि भक्त हैं। ऐसा हम सुनते हैं कि 10,000 साल तक ही लगभग ये प्रचार हो पाएगा। जब ये धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा, कम होने लगेगा, तो संसार में महामारियां होने लगेंगी। मनुष्य, ऐसी प्रिडिक्शन है कि मनुष्य मनुष्य को खाएगा। और तब अंत में जो कल की अवतार सभी दुष्टों का संहार करेंगे। तो इस प्रकार से अद्वैत प्रभु की जय हो, जिनके कारण कृष्ण ने अवतार लिया चैतन्य महाप्रभु के रूप में। जय जय श्रीवासादियत भक्तगण, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु यार प्राण धन। श्रीवास ठाकुर इत्यादि समस्त भक्तों की जय हो। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उन सब के प्राण एवं जीवन है। तो भगवान के प्राण कहाँ बसते हैं? भक्तों में। तेई मत गौर चंद्र निज भक्त संगे, नीला चले क्रीड़ा करे कृष्ण प्रेम तरंगे। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में निजी भक्तों के साथ कृष्ण प्रेम की तरंगों में विविध लीलाएं संपन्न करी। हेन काले रामचंद्र पुरी गोसाई आईला, परमानंद पुरी रे आर प्रभु रम्य लीला। तभी रामचंद्रपुरी गोसाई नामक एक सन्यासी परमानंद पुरी तथा श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने आए। परमानंद पुरी चैतन्य महाप्रभु के साथ ही अक्सर रहे, सन्यास आश्रम में, उसी जगन्नाथपुरी में ही रहे। ये दोनों चैतन्य महाप्रभु से बड़ा प्रेम करते थे, बड़ा इनका आदर करते थे। हाँ, तो इन दोनों से मिलने के लिए रामचंद्रपुरी गोसाई एक सन्यासी आए। परमानंद पुरी कैल चरण वंदन, पुरी गोसाई कैल तारे दृढ़ आलिंगन। और परमानंद पुरी ने रामचंद्रपुरी के चरणों की वंदना करी है। इट मीन्स ही वॉज अ वेरी सीनियर पर्सन, कोई बहुत ही सीनियर भक्त रहे थे कि उन्होंने उनके चरणों की वंदना करी और रामचंद्रपुरी ने उनका गाढ़ आलिंगन किया। प्रभुपाद बता रहे हैं क्योंकि रामचंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, इसलिए इतना सत्कार के, क्योंकि वो उनके गुरु भाई बन गए। गुरु भाई नहीं, सॉरी, मतलब उनके गुरु के गुरु भाई। क्योंकि माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी के शिष्य थे चैतन्य महाप्रभु, तो ईश्वरपुरी के गुरु भाई बने रामचंद्रपुरी। इसलिए गुरु भाई को भी, गुरु के गुरु भाई को गुरु का ही जैसा आदर दिया जाना चाहिए, ऐसा बताया जाता है। वैष्णव के अंदर ये कल्चर है कि हम हमेशा इसका ध्यान रखें कि हमारे सीनियर्स के साथ हमारा कैसा बर्ताव रहे, हमारे इक्वल्स के साथ हमारा बर्ताव कैसा रहे, जूनियर के साथ बर्ताव कैसा रहे। यहाँ पर बराबरी वाला ढकोसला नहीं है, सारी दुनिया बराबर है, एक नज़र से देखो, क्योंकि सारी दुनिया बराबर नहीं है। भगवान के भक्तों की भी अलग अलग श्रेणियाँ हैं। हाँ, कोई इच्छा युक्त भक्त है, कोई इच्छा मुक्त भक्त है। हाँ, अलग अलग श्रेणियाँ हैं। एक तराजू में नापना मतलब नौसिखिया व्यक्ति, अल्प ज्ञानी, अनपढ़ व्यक्ति कहता है ABCD सब एक समान है, काला अक्षर भैंस बराबर, ये अनपढ़ लोगों की पहचान है। सारे देवी देवता ही भगवान है, जतो मत ततो पद, सारे रास्ते एक ही जगह ले जाते हैं। तो जो भी एक वाला मत है ना, ये सारे रास्ते एक तरफ ले जाते हैं, सारे भगवान, सारे ही भगवान हैं, सभी की पूजा भगवान की पूजा है। ये जहाँ पर डिफ्रेंसिएशन नहीं है वहाँ अज्ञान है, क्योंकि अज्ञानता में आदमी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता है। जैसे हमें अज्ञानता है, हम सारे चाइनीज को देख के कहेंगे सारे चाइनीज एक जैसे दिखते हैं, इतनी सी आंखें ऐसे करके देखते हैं, सब एक जैसे दिखते हैं। इनकी पत्नियां पहचानती कैसे होंगी इनको? बड़े अच्छे से पहचानती है, कोई समस्या नहीं वहां पर। हाँ, फिर कई लोग कहते हैं ये सारे जो पग धारण करते हैं सदार एक जैसे, तो एक जैसे ही इनमें कैसे डिफ्रेंशिएट होता होगा? तो अज्ञानता है, वास्तव में जानते नहीं है ना, पहचान नहीं कर पाते। जो जानता है, जो डिटेल में गया हुआ, वो पहचानता नहीं जी, बिल्कुल अलग अलग है जी, क्या बात कर रहे हैं आप? चाइना में जरा सी भी समस्या नहीं है हमें, आप कह रहे हो एक जैसे लगते हैं, हमें आप एक जैसे लगते हैं सारे। तो अज्ञानता में हम एक जैसा कहते हैं, लेकिन एक जैसा नहीं है। तो वैष्णव हमेशा अंतर करना जानता है, लेकिन वो रिस्पेक्ट सभी की करता है, चाहे अपने से जूनियर भी क्यों ना हो। लेकिन रिस्पेक्ट करने के मायने, तरीके बदल जाते हैं।
कई बार जूनियर्स के लिए अगर वो प्रणाम कर रहे हैं तो उसको एक्नॉलेज करना अपने आप में एक रिस्पेक्ट है। यस, ओके, हरे कृष्णा। हो सकता है कि सीनियर हमेशा जूनियर के प्रति प्रणाम का रिप्लाई प्रणाम से ना करे, हाँ, लेकिन वो हमेशा सीनियर के प्रति प्रणाम का हमेशा रिप्लाई करेगा, हमेशा प्रणाम करेगा। तो रिस्पेक्ट के मायने बदल सकते हैं। किसी के सर पे हाथ रख देना या उससे प्रेम से बात करना भी रिस्पेक्ट हो सकता है, और किसी के सामने झुक के प्रणाम करके ऐसे बात करना रिस्पेक्ट होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन किससे हम वार्तालाप कर रहे हैं। तो रामचंद्रपुरी क्योंकि गुरु के गुरु भाई थे, इसलिए उनका बड़ा सत्कार किया गया। दोनों ने, चैतन्य महाप्रभु दोनों ने नमस्कार किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर टीका करते हैं कि यद्यपि रामचंद्रपुरी ईर्ष्यालु थे, जो कि आगे पता चलेगा, दूसरे शब्दों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो उनके भक्तों के सिद्धांतों के विरुद्ध थे, तो भी सामान्य लोग उसे गोस्वामी या गोसाई कहते थे, क्योंकि उसने बाहरी रूप से संन्यास ले रखा था। तो संन्यास के वस्त्रों की भारतवर्ष में बहुत रिस्पेक्ट करी जाती थी, अब भी बची है काफ़ी हद तक, चाहे उस चोगे के अंदर कोई ढोंगी क्यों ना हो। इसलिए उस रिस्पेक्ट का लाभ उठाने के लिए कई लोगों ने वो चोगा पहन लिया। तो आधुनिक आधुनिक युग में गोस्वामी उपाधि गृहस्थों के एक वर्ग को दी जाती है, यानी कि जन्म से दी जाती है। जैसे कि अब वृंदावन में 6 गोस्वामी हुए, उनके जो भी रिश्तेदार वगैरह हुए, उन्होंने अपने आप को गोस्वामी कहला दिया, उनके संतानें आगे गोस्वामी कहलाने जाने लगी। जबकि कोई भी पदवी जन्म से हमें नहीं मिल रही है, ये हमें अर्जित करनी पड़ती है अपने कर्मों से, गुणों से। उदाहरणार्थ रूप गोस्वामी था, सनातन गोस्वामी गोस्वामी थे, इसी तरह तो उन्होंने लेकिन संन्यास ले रखा था। इसी तरह चूंकि परमानंद पुरी सन्यासी थे, तब गोस्वामी कहलाते थे। तो छानबीन करने पर देखा जा सकता है कि गोस्वामी किसी जाति का की उपाधि नहीं है, ये सन्यासी के लिए उपाधि है। लेकिन अब गृहस्थों को भी गोस्वामी का वो मिलने लगा है, ऐसा होता है। महाप्रभु कैल तारे दंडवत नति, आलिंगन करीते हो कैल कृष्ण स्मृति। चैतन्य महाप्रभु ने भी रामचंद्रपुरी को नमस्कार किया। हमें सत्कार देने में कोई नुकसान नहीं है कभी भी। किसके साथ एसोसिएट करना है, किसके साथ नहीं करना है, ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसे भक्तों के साथ संगत करें जो हमारी चेतना को और ऊपर लेके जाए, ना कि हमारे अंदर दोष दर्शन पैदा करें। क्योंकि अपराध ही एकमात्र चीज़ है जो हमारी भक्ति के रास्ते में है। नहीं तो हम लोग इतना अथक प्रयास कर रहे हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्यों भावनाएं नहीं पैदा हो रही हैं, क्यों मन में विकार आ रहे हैं, क्योंकि अपराध हो रहे हैं। यही हमारे सारे कहते हैं। इसलिए अपराध पे ही सारा बल होता है हमारा, कैसे अपराध कम हो सके। इसलिए किसी के प्रति रिस्पेक्ट देना तो हमेशा उचित ही है, चाहे उसके अंदर 10 कमियां क्यों ना हो। हम ये सोच के दे सकते हैं कि ये कृष्ण भक्त है, चाहे जैसा भी है। गिव रिस्पेक्ट वेदर टू एसोसिएट और नॉट, ये सोचने का विषय है। तो इसलिए रामचंद्रपुरी को नमस्कार किया, जिसने महाप्रभु का आलिंगन किया और इस तरह कृष्ण का स्मरण किया। चैतन्य महाप्रभु ने रामचंद्रपुरी को अपने गुरु ईश्वरपुरी के भी गुरु श्रील माधवेंद्रपुरी का शिष्य समझकर नमस्कार किया। जब कोई वैष्णव सन्यासी अन्य वैष्णव सन्यासी से मिलता है तो दोनों कृष्ण का स्मरण करते हैं। और मायावादी सन्यासी क्या करते हैं? मायावादी सन्यासी तक सामान्यतः नारायण का, जो कि कृष्ण है, ओम नमो भगवते नारायणाय या नमो नारायणाय कहकर स्मरण करते हैं। वो बात अलग है कि वो एक दूसरे को ही नारायण कहने लगते हैं। इस तरह कृष्ण का स्मरण करना सन्यासी का कर्तव्य है। स्मृति शास्त्र के अनुसार सन्यासी ना तो नमस्कार करता है ना आशीर्वाद देता है। कहा जाता है सन्यासी को ना तो किसी को आशीर्वाद देना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। ठीक है। तो कहीं हम ये ना समझ लें कि ये जो हमारे सन्यासी हैं इस्कॉन के, पलट के नमस्कार क्यों नहीं करते हैं, पलट के प्रणाम क्यों नहीं करते हैं, ये क्या घमंडी है? और उनका आशीर्वाद क्या है? फिर आशीर्वाद क्यों नहीं देना चाहिए? उनका आशीर्वाद है उनके वचन, जो बोलते हैं उनको सुनना, उसको जीवन में उतारना, यही तो आशीर्वाद है। लेकिन हमें तो जादू चाहिए, क्योंकि हम लोग ऐसे ऐसे ढोंगियों से मिले हैं जो कि कहते हैं कि ऐसा कर दोगे तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, जा बच्चा जा, तेरा बिजनेस चल जाएगा, ये ले भस्म लगा ले, दुकान में ये लटका लियो, हाँ ऐसा कर लियो तो ये हो जाएगा, दुकान चल जाएगी, बिजनेस चल जाएगा। लोग इसीलिए जाते हैं। शिला प्रभुपाद का एक कोट था कुछ दिन पहले कि लोग सन्यासी के पास जाते हैं या किसी साधु के पास जाते हैं ताकि बीमारी दूर हो जाए, क्योंकि साधु को देने पड़ेंगे 50 रुपये ऐसी दान के, और डॉक्टर ले लेगा 500 रुपये। तो क्या बेहतर सौदा नहीं है कि किसी साधु पे जाएं और साधु बाबा बड़े 4 दिन से बीमार है, साधु का आशीर्वाद है, ठीक हो गया। साधु बाबा बिजनेस चालू करने जा रहा हूँ, आशीर्वाद दे दिए। बिजनेस कितना बढ़िया काम है,
दुनिया में कितना पैसा देके वगैरह, ये पर्पज से लोग जाते हैं साधु के पास, ये साधु का आशीर्वाद नहीं है। हाँ, इसलिए एक बार एक जब इंडस्ट्रियलिस्ट प्रभुपाद के पास आया कि प्रभुपाद कृपा दे दिए, प्रभुपाद ने बोला मैं तुम्हारे पर कृपा करता हूँ, तुम्हारी बहुत सारी भौतिक संपत्ति समाप्त हो जाए। हाँ, वो घबरा गया, उछल गया, बहुत ही ज़्यादा घबरा गया, क्योंकि इन लोगों को लगता है ना कि साधु के मुंह से निकला है तो हो ही जाएगा, अभी मेरा सब बर्बाद हो जाएगा। वो सोच रहा था कुछ वरदान मिलेगा। प्रभुपाद ने कहा यही तो वरदान है, ये भौतिक आकर्षण ही तो सबसे बड़ा अभिशाप है, इस अभिशाप से मुक्ति आशीर्वाद है। तो इन लोगों का आशीर्वाद क्या है? इनका कृष्ण प्रेम जो इनके हृदय के माध्यम से, इसके मुख से निकलता है और हमारे कानों में जाके हमारे हृदय को परिवर्तित करता है। तीन जने इष्ट गोष्ठी कैला कतक्षण, जगदा आनंद पंडित तारे कैला निमंत्रण। इन तीनों ने कुछ समय तक कृष्ण के विषय में बातें की और तब जगदानंद पंडित ने आकर रामचंद्रपुरी को निमंत्रण दिया। जगन्नाथेर प्रसाद आनिला, भिक्षा रे लगिया, यथेष्ट भिक्षा करीला, ते हो निंदा रे लगिया। अधिक मात्रा में जगन्नाथ जी का प्रसाद वितरित करने के लिए लाया गया। रामचंद्रपुरी ने डट कर भोजन किया, किंतु उसके बाद वह जगदानंद पंडित के दोष ढूंढना चाहता था। ऐसा क्यों करता था? क्योंकि हम लोग आदत से मजबूर होते हैं। हम लोग कई चीजें करना नहीं चाहते हैं, फिर भी हम कर देते हैं क्योंकि हम आदत से मजबूर हैं। हमारी जबान कई बार ऐसी है जो फक 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 बोलना जानती है, वो कुछ ऐसा कमेंट कर देती है कि दूसरे के हृदय को चीर देती है, क्योंकि हमारी जबान हो ही ऐसी गई है। इसके लिए बहुत जबरदस्त प्रयास करने की आवश्यकता है। सवेरे जल्दी ना उठना एक आदत है, सवेरे जल्दी उठना एक आदत है। इसलिए इट इज ऑल अबाउट हैबिट्स, इट इज ऑल अबाउट कल्टिवेटिंग गुड हैबिट्स। हम नहीं कह सकते हम तो ऐसे ही हैं, ये मेरी आदत है। आदतें बदली जा सकती हैं, आदतें बनाई जा सकती हैं। भक्ति के प्रोसेस को तब तक करना चाहिए जब तक हमारी आदत ना बन जाए। इसलिए कहते हैं ना कि 10-12 साल तक जो कंसिस्टेंटली भक्ति करता है वो उसकी आदत लाइफ लॉन्ग बन जाती है, छोड़ नहीं पाता उसको फिर। उसके बाद वो सवेरे सोना भी चाहेगा, रात को लेट भी उठेगा, सवेरे सोना भी चाहेगा तो सपने आने लगेंगे, नींद नहीं आएगी उसको। आदत बन चुकी है, बॉडी की क्लॉक बन चुकी है। क्लॉक कैसे बनती है? जब कंसिस्टेंटली बार बार रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, सिल पर पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है रस्सी से। इसलिए असंभव करना लगने वाले काम असंभव लगने लगते हैं यदि हम बार 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 कंसिस्टेंटली करें। ऐसा लाइट ऑफ अ भागवता एक प्रभुपाद की पुस्तक है, उसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने एक बार पढ़ा था, छोटी पुस्तक। उसमें लिखा था कि बरसात के दिनों में लोग चलना बंद कर देते हैं रास्तों पे, पार्कों पे, तो वहाँ घास उग जाती है। घास उगने से सारे रास्ते दिखना बंद हो जाते हैं, सारी पगडंडियाँ छुप जाती हैं। और पता ही नहीं चलता कि जाना कहाँ है। खतरा चारों तरफ, कुछ नहीं समझ, सांप निकलेगा, क्या होगा। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिस रास्ते पे पहला व्यक्ति चले उसी रास्ते पे दूसरा व्यक्ति चले, उसी रास्ते पे तीसरा व्यक्ति चले, और अगर चलते रहें तो पगडंडी हमेशा बनी रहेगी। आप देखेंगे कि पहाड़ों पर जहाँ रास्ते नहीं होते हैं, पहाड़ों पर आपको साफ पगडंडियाँ बनी हुई दिखेंगी। वो बनाए हुए रास्ते नहीं, वो पैदल चल के ऐसे रास्ते बन गए हैं, दिखते हैं साफ, हाँ इसी रास्ते से जाना है। तो इसलिए क्या कहने का मतलब है कि कंसिस्टेंटली अगर आप चलते रहे, अगर आपने थोड़े दिन भी बंद कर दिया तो वहाँ पे क्या होगा, घास उगाएगी, रास्ता बंद हो जाएगा, दिखेगा, दिखना बंद हो जाएगा। यदि आप 2 दिन जल्दी उठ गए, 3 दिन जल्दी नहीं उठे तो रास्ता कभी नहीं दिखेगा। वो रास्ता दिखेगा जब आप रोज नियमित रूप से किसी कार्य को करेंगे, रोज पठन का कार्य करेंगे, रोज श्रवण करेंगे। श्रवण भी आप मूड के हिसाब से नहीं करेंगे, बीमारी में भी करेंगे। ध्यान रखिए, कई बार बीमारी 15-20 दिन की हो जाती है, रास्ता बंद हो जाएगा। हाँ, इसलिए रास्ते को खुला रखने के लिए हमें कोई भी कार्य नित्य रूप से डेली करना है, वरना वो काम चल नहीं पाएगा। इस प्रकार से हम चर्चा ये कर रहे थे कि किस प्रकार से हैबिट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और हम कैसे अपनी हैबिट्स को बदलें। इसके लिए हमें फोर्सफुली कोई और काम करना पड़ेगा। जब मेरा मन ही ऐसा हो गया है, मेरा दिमाग ऐसा सड़ चुका है कि उसमें केवल निंदा ही दिखती है, तो मैं अपने दिमाग को ट्रेन करूंगा कि जैसी निंदा दिख लेंगी, ओह इस आदमी के अंदर गुण देखो, गुण देखूंगा, बोलूंगा, गुण बोलूंगा। अपने एक हैबिट डालेंगे, किसी से मिलेंगे जानबूझ के और बोलेंगे उसके बारे में। ऐसा करना पड़ता है। भक्ति एक ट्रेनिंग है, कोई पासिव हियरिंग नहीं है कि आपने सुन लिया,
आप डालते हैं कि आज के श्रवण से आपने क्या सीखा, आज के पठन से आपने क्या सीखा, आपकी प्रेयर क्या है, बड़ा स्पेसिफिक है। अगर वहाँ पे आप डॉट 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 डाट के साधना कार्ड भर देंगे तो ये आपकी चॉइस है, हमें कोई समस्या नहीं उससे। सो वी हैव टू फोर्स आवर माइंड, क्या मैं कर रहा हूँ, चिंतन, मैं क्या डिफरेंट करूँ, ये मेरी हैबिट को मैं दूर कैसे करूँ। इसके लिए मैं काउंटर हैबिट बनाता हूँ। हाँ, काउंटर हैबिट, जैसे कि सिगरेट पीने वालों को जब तलब उठती है तो काउंटर हैबिट बनाई गई, एक च्युइंगम लाई गई जो सिगरेट जैसा ही उनको कुछ ऐसा नशा दे हल्का, जो कि इतना बुरा नहीं है, काउंटर हैबिट। और हमें प्रभुपाद ने काउंटर हैबिट दी हरे कृष्ण महामंत्र की। जब ऐसे विचार आए तो हरे कृष्ण मंत्र करें, जब ऐसे विचार आए तो भक्तों का गुणगान करें, श्रवण कर लें, काउंटर हैबिट। जब तक हम इसको कंसिस्टेंटली नहीं करेंगे बहुत समय बाद ही जाएगी, घुसी भी हमारे हृदय के अंदर। वैसे ही रामचंद्रपुरी सोचते नहीं थे कि मुझे इसकी बुराई करनी है, वो नेचुरल था उनके लिए। वो अब जगदानंद जिसने भोजन कराया उसके अंदर दोष दुखने लगे। कोई पूछे आपसे खाना कैसे बनाए, कई लोग हैं जिनके मुंह से निकलता ही नहीं है, थोड़ा सा तीखा है, गर्म है, थोड़ा ज्यादा गर्म है, अगले दिन लाए जी ठंडा करके। क्या ठंडा, कैसा खाना बना, ठंडा ही दे दोगे क्या? तो आज बिल्कुल परफेक्ट करके लाए, ना गर्म ना ठंडा। सर्दी आ गई है, गर्म होना चाहिए भैया। फिर गर्म करके लाए, ना ना इसमें आज ग्रेवी ज़्यादा है। उससे कभी ये निकलेगा ही नहीं कि बहुत अच्छा बनाया, यानी कि ये हैबिट है, उसके निकलता ही नहीं है। लोगों को, कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि यदि हम कुछ अच्छा बोल देंगे अपने बच्चे को भी तो बच्चा दिमाग पे चढ़ जाएगा। ऐसा भी है लोगों के दिमाग में कि बच्चे के सामने जाके उसकी कभी तारीफ करनी नहीं है, क्योंकि कर देंगे तो सर पे चढ़ जाएगा। हाँ, इसलिए देख के उसकी बुराई ही करनी है कुछ ना कुछ। हाँ, ताड़न, ताड़न के अधिकारी क्या कहते हैं, ढोल गंवार पशु और नारी। ऐसा कहावत सुन के उस पर अप्लाई करते हैं। ध्यान रखिए, मनुष्य और पशु में अंतर है। इवन पशु भी प्यार की भाषा जानता है, तो दोनों लैंग्वेज देनी पड़ती है कई बार आपको। तो इसलिए अप्रिशिएट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन हैबिट है कि अप्रिशिएट निकलती नहीं है मुझसे, कमी ही निकलती है। क्यों कमी निकलती है? क्योंकि हमें ईर्ष्या होने लगती है, इसकी बड़ाई तो किसी और का बच्चा अगर फर्स्ट आ गया तो मैं कैसे, ऐसा किया होगा, ऐसा किया होगा, कोई करा होगा, इन्होंने घपला किया होगा नंबरों में, उसको आगे बढ़ा दिया होगा, या इसके साथ ऐसा हो गया था, इसके साथ। अरे ये कहाँ पूछा कि आपके साथ क्या हुआ, आपके बच्चे के साथ क्या हुआ, हमने तो ये पूछा कि ये आया है, इसको क्यों ना अप्रिशिएट किया जाए। लेकिन निकलता नहीं है हृदय से, है ना, बी ड्यू टू आवर अटैचमेंट, यही फॉल्ट ही निकलता है। कोई लड़ाई हो जाती है तो हम क्या, हमारे मेरे बच्चे को की गलती निकाली जाती है, हम कहते हैं। ये भी हमारी हैबिट है ना, हम ऐसा पर्पसफुली नहीं करते हैं, बाद में हम कहते हैं नहीं नहीं इतना बड़ी बात तो नहीं थी, ऐसा तो नहीं था। तो फिर ये हुआ क्यों? मानते हैं हम कि आपका मन साफ है, आपके मन में ये सब नहीं था, लेकिन ये हैबिट्स हैं हमारी। ये इम्पल्स अंदर से पैदा होती है, अंदर से तेज सा निकलता है, अंदर से गुबार, वेग जिसको कहते हैं, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। जो वेग होते हैं ये सोच के नहीं आते हैं, ध्यान रखिए। आदमी सोच के नहीं लाता है वेगों को। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम उपस्थ वेगम उदर वेगम, ये जितने भी वेग है ना, ये जो रूप गोस्वामी ने हमें दिए हैं, बताए हैं जिनके बारे में, ये वेग अपने आप से अंदर अंदर जो अंदर गंदगी है, गंदगी होती है ना जो पाइपलाइन में, तो गैसेस निकलती हैं बाहर, जहरीली गैसेस। तो क्योंकि अंदर गंदगी है तो ये गैसेस नेचुरली निकलती हैं, और ऐसी बातें मुंह से निकलती हैं। क्योंकि हृदय में उतनी सफाई अभी नहीं है, इसलिए हमारे मुंह से कई बार अनर्थ हो जाता है। जैसे मैंने बोला, हम ऐसी वचन बोल देते हैं जो दूसरे के दिल को छेद कर देते हैं, और फिर कहते हैं नहीं हमने क्या किया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। हम कभी इस बात पे सोचूं कि हमारे लिए वो नेचुरल है, हम रोज ही ऐसे बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे रामचंद्रपुरी का ऐसा चरित्र है जो कि हमारे लिए अगेन एक और चरित्र वल्लभ भट्ट के बाद, कि जो हमें बहुत कुछ सिखाने वाला है कि हमारे अंदर भी रामचंद्रपुरी जैसी टेंडेंसीज हैं। कोई अचानक से अच्छी सेवा कर लेता है और उसकी तारीफ हो जाती है तो हमारे मुंह से ये निकलता, कुछ ना कोई उल्टा ही निकलता, हम कभी तारीफ कर ही नहीं पाते हैं किसी की। वो एक दिन तो गुणगान करना है तो चलो जी, आज तो पति पत्नी का इटरनल झगड़ा भी है, फिर भी आज तो इसकी तारीफ ही करनी पड़ेगी। तो बोल ही देगा वो, तारीफ करते करते भी एक आध सेंटेंस बोल देगा, सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा सा घर संभाल लेना अगर ठीक से तो परफेक्ट हो जाए। तो आदमी बोल नहीं पाता है, हाँ, क्योंकि उसको लगता है कि यही तो मौका मिला है,
जब भी बोलता है कुछ निकालने का। तो रामचंद्रपुरी का कैरेक्टर है, ध्यान रखिए। कितना बड़ा अनर्थ करेंगे वो अपने जीवन में, इस कथा से हम सुनेंगे, अपनी इस प्रोपेंसिटी की वजह से। और ये छोटी मोटी नहीं है, ये सब जगह है। जैसे कि आप सरकार आएगी, कोई बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार, कोई भी सरकार आएगी, ये सब बकवास है, सब गुंडे हैं। कोई भी आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो गलती निकल ही आई, कुछ ना कुछ तो करेगा ही वो। इतने बड़े देश में कुछ ना कुछ तो पंगा होगा ही। यहाँ पे ये क्यों हो रहा है, कभी वो ये नहीं बोलेगा। जैसे अपोजिशन पार्टीज है हमारे भारतवर्ष में खासतौर पे, कभी आपने देखा किसी अपोजिशन पार्टी को बहुत अच्छा काम किया, ये भी बहुत अच्छा काम किया, ये भी बहुत अच्छा काम किया, ये वाला थोड़ा सा ठीक हो सकता है? नहीं, जो अच्छा काम किया अगर उसकी तारीफ कर दी तो वोट वोट सारे उधर को नहीं चले जाएंगे। वोटर कहेंगे, हमारे वोटर भी कहेंगे अरे अच्छा। तो ये भय के कारण हम लोग दूसरे को अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं कि इससे मैं डेप्रिशिएट हो जाऊंगा। इस चक्कर में ये जो है अच्छा चरित्र नहीं है। इस चरित्र से कई सारे अपराध हमसे होते रहेंगे बिना हमारे जाने। कई बार लोग कहते हैं मैंने क्या किया, उन्हें ये रियलाइज तक नहीं होता है कि उन्होंने कुछ कर दिया, क्योंकि उनकी बुद्धि इतनी जड़ हो चुकी है, हाँ, कि दे आर टोटली नॉन सेंसिटिव नाउ। तो भिक्षा करी कहे पूरी सुन जगदानंद, अवशेष प्रसाद तुम्ही करह भक्षण। भोजन कर लेने के बाद रामचंद्रपुरी ने अनुरोध किया, खूब खाया डटकर रामचंद्रपुरी ने, और बोला जगदानंद, प्रिय जगदानंद जरा सुनो, इस बचे हुए भोजन को तुम खा लो। अब नॉर्मल सी रिक्वेस्ट है, आग्रह करी या तारे वसी खाओ या इला, आपने आग्रह करी परिवेशन कैला। रामचंद्रपुरी ने अत्यंत उत्सुकता पूर्वक जगदानंद पंडित को बैठाया और उन्हें स्वयं प्रसाद परोसा। गए किसी के बच्चे के पास और बच्चे को बोला, क्योंकि मेरे बच्चे की कल बुराई हुई थी कि उसके पास टॉफी निकली और बड़ी डांट पड़ी, माना अब मन में आ रहा है वो भी तो खाता है, वो भी तो खाता है, वो भी तो खाता है। अक्सर आपने ऐसा जवाब दिया होगा ना, वो भी तो खाता है, वो भी तो खाता है। तो आप अंदर से जले बुने हैं, माना आप अंदर से एक टॉफ़ी लेके आए अपने घर से और एक बच्चे को पकड़ाई, टॉफ़ी खाएगा, टॉफ़ी खाएगा। बच्चा तो बेचारा बच्चा है, अगर वो नहीं संभला, माना हमारे बच्चे तो बोल देते हैं ये नहीं खाएंगे, ले लिया, हाँ खा लिया। ये देखो देखो देखो, ये देखो, ये खा रहा है ना, खा रहा नहीं, ये भी खा रहा है ना, मेरे को ही क्यों बोला जाता है, हमेशा मुझे ही क्यों बोला जाता है? तो ये वो चरित्र है जो हम आज पढ़ रहे हैं। दिस इज दैट चरित्र। सोच लीजिए हमारी क्या स्थिति है। हाँ, रामचंद्रपुरी ने बड़े प्यार से जगदानंद पंडित को बुलाया और प्रसाद दिया अपने हाथ से। आग्रह करी या पुनः पुनः खाओ या इला, आचमन कैले निंदा करीते लागिला। बारंबार अनुरोध करके रामचंद्रपुरी ने खूब खिलाया। और जब जगदानंद हाथ धो चुके थे, मुंह धो चुके थे, रामचंद्रपुरी उनकी आलोचना करने लगा। क्या? सुनी चैतन्य गण करे बहुत भक्षण, सत्य से ही वाक्य साक्षात देख लो एक हन। उसने कहा मैंने सुना है चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी आवश्यकता से अधिक खाते हैं। ये जनरलाइज कर दिया, डिक्लेयर ही कर दिया, यहाँ तो ऐसा ही होता है। ये शब्द सुना होगा आपने अक्सर, यहाँ तो ऐसे ही होता है, कुछ नहीं है। सब यानी कि सारे ही ऐसे हैं। यहाँ ऐसा ही होता है, यहाँ पर पॉलिटिक्स होती है, यहाँ पर भेदभाव होता है, यहाँ पर अपना बनाया किसी, कोई अपना है और कोई पराया है। एक घटना से आज तक के किए गए सारे कार्यक्रम सब बेकार हो गए, सब बेकार, सब बराबर हो गए। हमने सुना था ना, सब देवता भी भगवान है, आज के बाद सब बेकार है, ये इस्कॉन ही बेकार है, ये भी बेकार है, सभी कुछ बेकार है। दिक्ताम चताम चताम च मदनाम च इमाम, सब पे धिक्कार है, इस पे भी धिक्कार है, उस पे भी धिक्कार है, सब पे धिक्कार है। अभी धिक्कार तुम पर है, तुम्हारी नजरों में धिक्कार है, जो गुण को नहीं देख पा रही है, जो अच्छाइयों को नहीं देख पाई। आज तक मैं कैसे पाल पोस के बड़ा हुआ, कैसे मैं इतना खड़ा हो गया, ये नहीं देख पाई। केवल एक घटना से यहाँ तो ऐसा ही होता है। कह रहे मैंने सुना है चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी आवश्यकता से अधिक खाते हैं। बताइए, खुद बुलाया, खुद बैठाया, खुद खिलाया, ये फॉल्ट ढूंढने के लिए कि अब मैं ये बोल पाऊं देखो ये कमी है, मैं तो सन्यासी हूं, मैं ऐसा नहीं करता, मैं भेदभाव मैंने कभी नहीं किया। अब मैंने प्रत्यक्ष देख लिया है कि यह सच है। अब क्यों देखा आपने? हाँ, कई बार क्योंकि अब मेरे साथ घटित हो गया ना, मेरे साथ आज ऐसा हुआ, मेरे साथ भेदभाव किया गया, तो मुझे समझ में, आज मुझे पता चला। अभी तक मुझे नहीं दिख रहा था, अभी तक सब अच्छा था, लेकिन आज मुझे दिखा क्योंकि अब मेरे साथ हो गया, तो मुझे दिख रहा है। अभी तक सब तारीफ थी, सब बढ़िया था, अचानक से आप होता ना, कई बार कोई व्यक्ति
भक्ति छोड़ देता है, भक्तों का समूह छोड़ देता है। आज तक वो बहुत एक्टिव था, बहुत तारीफ करता था, अचानक से छोड़ गया, क्यों? उसको अचानक से इतनी कमियां क्यों दिखने लगी? When we are neglected, when we are punished जनरली, तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और हम भूल जाते हैं कि क्या क्या फेवर हमारे साथ किए गए होंगे, क्या क्या नहीं किया हो गया, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। रीजन दीजिए, बताइए ऐसा क्यों हुआ। सारे ऐसा होता है कि नहीं? सोच के देखिए, जो भी अच्छाई हमारे साथ करी हुई होगी वो सबको भूल जाएंगे, कोई उसको ध्यान नहीं रखे, ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया आपने। पहले इसका आंसर दीजिए, शो कॉज नोटिस, बताइए ऐसा क्यों किया गया, उसके बाद हम कुछ डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। तो ऐसे ही रामचंद्र पुरी का चरित्र था, आगे भी ऐसे बहुत रंग वो खेलेंगे, हम देखते रहेंगे एक के बाद एक, ये रुकता नहीं है, ये जो नेचर है ये इंसान को बर्बाद करके ही छोड़ता है। अपराध उस पर ऐसे चिपकते हैं कि वो छोड़ते नहीं उसको कभी, और पाप के बाद और पाप के बाद और पाप, जब तक वो अधम गति को नहीं चला जाता है। तो ये है, हम लोग कहते हैं ना, वो क्या रामायण में भी आता है कि हम देश काल परिस्थिति समय इन सब को दोष लगाते हैं, मिथ्या दोष लगाई सब पे, ये जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है, फिर हमें एक एक चीज सब गंदा लगने लगता है। भगवान पे दोष निकालते हुए देखा है मैंने लोगों को, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है। पहले उसको भक्तों में दोष दिखे, हमने देखा ऐसे लोगों से मिले हैं, उनकी भक्ति कैसे छूटती है और छूटते हुए भी देखा है। फिर उन्होंने अल्टीमेटली पूरी संप्रदाय परंपरा को ही दोषित किया, दूसरी संप्रदाय अच्छे लगने लगी उनको, और फिर उनके जीवन में और कुछ होता गया तो उन्होंने कहा ये सभी कुछ बेकार है, बेकार है हर चीज़। तो यहाँ से शुरू होता है। अब देखेंगे अभी जगदानंदपुरी पे शुरू हुआ है, आगे कहाँ कहाँ जाएगा ये दोष दर्शन का, क्या क्या रिजल्ट निकलेगा। क्यों इतना जोर दिया जाता है? आप कहेंगे हमारे लेक्चरों में हमेशा यही होता है। हमारे लेक्चर क्या होता है, हम तो ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, कोई नई कहानियाँ बता ही नहीं रहे अपने मन से। इसलिए क्योंकि यही सबसे बड़ी कमी है, अपराध से ही हमारी सारी भक्ति समाप्त हो रही है, जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हम क्या है, हम भी हैबिट से, आदतों से मजबूर हैं, और आदतों को काउंटर करने के लिए हमने कोई नई आदत नहीं बनाई है। यू वांट टू वेक अप इन द मॉर्निंग, जब हम कंफर्टेबल हों तब हम सवेरे उठेंगे, जो जो कंफर्टेबल होगा उतना ही करेंगे। हैबिट बदलना इज द मोस्ट अनकंफर्टेबल थिंग, इसलिए कोई बदलता नहीं हैबिट को। क्यों नहीं छोड़ते हैं लोग चाय, क्यों नहीं छोड़ते हैं? क्योंकि आदत बन चुकी, जीवन की जरूरत नहीं है, वो आदत है, और आदत को बदलने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। और सबसे बड़ी आदत है हमारे विचारों की आदत, विचारों को बदलना। इसलिए हम इस कहानी को बड़े ध्यान से सुने और इस बुरी आदत से बच पाएँ, ऐसी हम सब मिल के प्रार्थना करें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। कृष्णदास कविराज की जय।